प्रियांसः छात्रा नमो नमः। अहं ज्योति पाठक, प्राध्यापिका साहित्यशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरा ऑनलाइन कक्षायां भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य वयं प्रतिमा नाटकस्य प्रमुखपात्राणां चरित्रचित्रणं पठिष्यामः। तथापि आगच्छतु, अवधानेन शृणोतु। भरत दशरथस्य तृतीयायाः भार्यायाः कैकेय्याः पुत्रः अस्ति भरतः। दशरथ की तीसरी भार्या पत्नी जो कैकेयी हैं, उनके पुत्र हैं भरत। रामं प्रति तस्य स्नेहः, राम के प्रति उनका बहुत स्नेह है। श्रद्धा भक्ति भावः च अद्वितीयः अस्ति, और राम के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति भाव भी अद्वितीय है। भरतः तातेन दशरथेन सह अपि हार्दिक स्नेहं करोति। भरत अपने तात दशरथ के साथ भी हार्दिक स्नेह रखते थे। मातुलगृहात् आगत्य यदा सः प्रतिमागृहे महाराज दशरथस्य प्रतिमां पश्यति तदा किमपि अनिष्टं विचिन्त्य मोहम् उपगच्छति। मातुलगृहात् मामा के घर से आकर के जब वह प्रतिमा गृह में महाराज दशरथ की प्रतिमा को पश्यति देखते हैं, तदा तब किमपि अनिष्टम कुछ अनिष्ट हुआ है, विचिन्त्य ऐसा चिंतन करके, ऐसा जान करके, विचित्य ऐसा जान करके, मोहम उपगच्छति मूर्छा को प्राप्त हो गए थे। यदा सः ज्ञातवान् यत् रामस्य राज्याभिषेकस्य स्थाने तस्य वनगमनम् अभूत्। यदा जब सह ज्ञातवान उन्हें ज्ञात हुआ कि रामस्य राज्याभिषेकस्य राम के राज्याभिषेक के स्थान पर उनका वनगमनम अभूत वनगमन हो गया। ततश्च परिणाम स्वरूपम तातस्य मरणम कैकेय्याः कारणात् अभूत। एवं उसके परिणाम स्वरूप तात के अर्थात दशरथ के मरण का कारण कैकेयी को जान करके, कि कैकेयी उनके मरण का कारण हुई हैं, ऐसा जान करके, तदा सह कोपेन तब वह अपनी माता पर कोप से, क्रोध से, रुष्टता से कौशल्या सुमित्रयोः मध्य स्थिता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा के मध्य स्थित कैकेयी को गंगा यमुनयोः मध्य, गंगा और यमुना के मध्य में शूद्र नदी एवं वदति, शूद्र नदी के समान कहते हैं। भरत को बहुत ही क्रोध आया कि राम का राज्याभिषेक होने की स्थान पर उनको वनगमन भेजा गया, और इस शोक से उनके पिताजी का जो है देहावसान हो गया। तो कौशल्या और सुमित्रा के मध्य जो उनकी माता खड़ी थी, उनको वे गंगा यमुना के मध्य एक शूद्र नदी के समान कहने लगे। देखिए क्या कहते हैं, मम मातुश्च मध्यस्था त्वं न शोभसे, गंगा यमुनयोर मध्य कुनदी प्रवेशिता, कि मेरी जो माताएं हैं, इन माताओं के, दोनों माताओं के मध्य में तुम शोभित नहीं हो रही हो। गंगा और यमुना के मध्य जैसे कुनदी, कुत्सित नदी के समान तुम प्रवेशित कर गई हो। परंतु कालांतरे षष्ठांके यदा सः ज्ञातवान् यत् अंधः ऋषि अर्थात श्रवणस्य तातस्य शाप कारणात् तातस्य पुत्र वियोगे मृत्यु संजातः। परंतु कालांतर में षष्ठ अंक में, प्रतिमा नाटक के षष्ठ अंक में, जब वह भरत यह ज्ञात करते हैं कि एक अंधे ऋषि, कौन अंधे ऋषि थे? श्रवण कुमार के पिता, उनके श्राप के कारण जो तात दशरथ का पुत्र वियोग हुआ और पुत्र वियोग से मृत्यु हो गई। तथा च वशिष्ठ आदिनाम ऋषीणाम अनुमतिम स्वीकृत्य, तब वशिष्ठ आदि जो गुरु थे, जो ऋषि थे, उनकी अनुमति स्वीकार करके एवं कैकेयी राम वनवासम प्रेषितवती, और उनकी स्वीकृति प्राप्त करके ही कैकेयी ने राम को वनवास प्रेषित किया। तदा भरतः शिशुवत् मातु समक्षे क्षमा याचना करोति, तब भरत अपनी माता के पास शिशुवत क्षमा याचना, एक बालक के समान, छोटे बालक के समान क्षमा याचना करने लगे। अम्ब
यत् भ्रातृस्नेहात् समुत्पन्नम् अन्युना मया दूषितात्र भवति तत्र सर्वं मर्शयितव्यम्। हे माता, भाई के स्नेह से मेरा जो है हृदय दूषित हो गया था, तो आप जो है आपको मुझे क्षमा करना चाहिए। अग्रे रामस्य चरित्रचित्रणं पश्यतु। प्रतिमानाटकस्य नायको अस्ति मर्यादापुरुषोत्तमः रामः। सः सर्वगुणसम्पन्नो धीरोदात्त नायकः। प्रतिमा नाटक के नायक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। वह सभी गुणों से संपन्न है, वह धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायकस्य लक्षणम् आचार्य विश्वनाथेन उक्तम। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार हैं। इन्होंने अपने साहित्य दर्पण में धीरोदात्त नायक का लक्षण बताया है। अविकथन क्षमावानति गंभीरो महासत्वः स्थेयान निगूढ़मानो धीरोदात्त दृढ़व्रतः कथितः। अर्थात विनम्र, क्षमावान क्षमाशील, अति गंभीर, बुद्धिमान, महान, आंतरिक शक्तिमान, स्थिर स्वभाव वाले और दृढ़ व्रत का आचरण करने वाले व्यक्ति को जो है धीरोदात्त नायक कहा जाता है। रामः निष्काम भावनया जीवनस्य कठोर कार्यक्षेत्रे अवतीर्य अन्ते अद्भुतवीरतया दृढ़संकल्पेन सह लंकायाः साम्राज्यं प्राप्य पुनः दैन्यवशात् मित्राय विभीषणाय संपूर्ण राज्यं समर्पयति। राम निष्काम भावना से जीवन के कठोर कार्य क्षेत्र को पार करते हुए अंत में अद्भुत वीरता से दृढ़ संकल्प के साथ लंका के साम्राज्य को प्राप्त करते हैं। पुनः दैन्यवशात मित्राय, दीनतावश जो मित्र हैं, मित्र के लिए, विभीषण के लिए जिन्होंने काफ़ी इनकी जो है सहायता की थी, संपूर्ण राज्य उन्हें लंका नगरी समर्पित कर देते हैं। रामः प्रकृत्या एव पराक्रमी धीरः गंभीरः सुशीलतायाश्च प्रतिमूर्ति अस्ति। राम प्रकृतिवश, स्वभाववश पराक्रमी है, धीर है, गंभीर है, सुशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। सः कैकेय्याः प्रदत्तं 14 वर्षाणां वनवासं सहर्षं स्वीकरोति। एवं कैकेयी के द्वारा दिए गए 14 वर्ष का वनवास भी बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। सह त्यागी भ्रातृस्नेही पितृभक्त च अस्ति। वे एक त्यागी व्यक्ति हैं, भ्रातृस्नेही हैं और पितृभक्त भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तमः इति विशेषणं सार्थकता प्रददाति। वे मर्यादा पुरुषोत्तम जो उक्ति है, विशेषण है, इसकी सार्थकता को प्रदान करते हैं। सह प्रजायाः पालनं स्वकीय कुलव्रतम इति विचिन्त्य धर्मम आचरति। वह प्रजा के पालन को ही अपना कुलव्रत और जान करके धर्म का आचरण करते हैं। धर्मेण लोक परिरक्षम अभ्युपेतम। धर्म से लोक की रक्षा स्वीकार करनी चाहिए। अर्थात धर्म जो है संसार का, प्रजा की, इस लोक के रक्षा के लिए धर्म को स्वीकारना चाहिए। तो बच्चों, यह राम और भरत का चित्रण समाप्त हुआ। इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से बहुत अधिक आते हैं। धन्यवाद।